तो पुनः पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सब जो आज की आराधना में जुड़े हैं, प्रभु ने हम सबको समय दिया है, आप लोगों ने समय निकाला है, इसलिए यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और कल कुछ बातें रह गई थी, समय के अभाव से उनको ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं आज। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था पहाड़ी उपदेश का, तो कुछ कुछ वचनों को जो हम सब जानते हैं उसको पढ़ना चाहता हूं। और जितने वचन प्रभु ने मुझे आज भी प्रदान किए हैं, कल भी दिए थे, परसों भी दिए थे, और एक विषय के रूप में एक दूसरे से कैसे कनेक्टिविटी है, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। और उसे मैंने जो आशीष पाई है आप लोगों के साथ उन आशीषों को बांटना चाहता हूं। तो जो बोलता है उसका वीडियो भी ऑन होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो रोमी 12 का वो 14 पद 20 पद जिसमें बातें हैं, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, उसका जो पद है 21 पद, इन बातों को मैं कल रख रहा था। और मत्ती पहाड़ी उपदेश में जो वचन कहता है और संसार जो है उसको उल्टा तरीके से करता है, समझता नहीं है। और यीशु मसीह तो कहते हैं तुम सुन चुके हो, पूर्व काल में कहा गया था। यहाँ से शुरू करते हैं यीशु मसीह, और उसी में का मैं मत्ती 5 का 39 पद पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, 38 को भी पढ़ दूंगा क्योंकि वहां यीशु मसीह कह रहे हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, टिट फॉर टेट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं वैसा ही करूंगा। परंतु 39 पद कहता है परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसको उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। मार रहा है एक, ले भाई और मार ले, ऐसा कहना बड़ा, और करना तो पड़ेगा क्योंकि वचन में है और यीशु मसीह कह रहे हैं। और आगे 40 में कहते हैं यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे दे। जो कोई तुमको एक कोस चलो बोलने के कहते हैं 41 पद में, बेगार में, बेगार शब्द है यहाँ, बेगार में ले जाए तो उसके साथ दो कोस बेगार में चल दे। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, अपनी रोटी में से खिला, ऐसा अपनी रोटी में से दे, सुलेमान नीति वचन में कहते। हम लोग जो बच जाता है ना थोड़ा बहुत, जिसको हम खुद नहीं खा सकते ना, उसको दे दे भाई उसको, ऐसा नहीं है वचन में। जो तेरा भाग है उसमें से दे दे, यहां लिख रहा है। और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। कोई मांग रहा है और नीति वचन में तो कहता है कि नहीं, उसमें यीशु मसीह कहते हैं क्या कि कोई अपना लज्जा करके रात में आता है तो सुबह दूंगा, जा कल दूंगा, आज नहीं दूंगा।
वचन इसको एग्री नहीं करता, कठिन है करना। प्रभु सहायता करे। कौन कर सकता है आगे हम देखेंगे। और उसी प्रकार से 44 पद को पढ़ूंगा। कल रोमियो में पढ़े थे इसको। 43-44 फिर यहाँ है, तुम सुन चुके हो। ऊपर लिखता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, टिट फॉर टेट। फिर वही बात, पुरातन काल ऐसा कहा गया था। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, श्राप मत दो, आशीष दो, ऐसा वचन कहता है। कहना सरल है, बहुत कठिन है करना, परंतु परमेश्वर जब अगुवाई करता है ना तो करते हैं मैं और आप। और नहीं करते हैं तो प्रभु से मांग के करना तो है। एक जगह और कहता है, जैसे आज बर्थडे नहीं मनाया मेरा बेटा, ये हम लोग अपने घर में ना मनाते हैं कुछ कुछ। बाइबल कहता है कि जिनको तुम नहीं जानते उनको बुलाओ, उनको इनवाइट करो। कौन ऐसा पार्टी है जो अपने खुशी के समय में गरीबों को, अनाथों को, जिनको नहीं जानता है उसको इनवाइट करते। जो परिचित हैं, हम जानते हैं जिनको, जो मेरा रिश्तेदार है, लिस्ट जब बनाते हैं ना इनविटेशन का, तो अपने अपने रिश्तेदारों का ही बनाते हैं जिनके साथ हमारा मेल जोल बहुत अच्छा रहता है। कभी बुलाए हैं पड़ोसी को? क्वेश्चन मार्क तो है, करना तो पड़ेगा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। और उसके बाद 47 और 48 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, चर्च में ऐसा होता है, आराधनालय में जहां मैं और आप जाते हैं, जो हर समय आते हैं, जिनको पहचानते हैं तो खड़े होके सबको जय मसीह की भैया। और जो पहली बार आए रहते हैं आराधनालय में, हाँ, एक बात मैं देखा हूँ, भाई की बड़ाई नहीं करूंगा, वो जुड़े हैं आज। मेरे भैया जब हमारे आराधनालय में आते हैं ना, पता नहीं उनके पास चले आते हैं जो नए नए रहते हैं, या मेरा भैया वहां चला जाता है। मेरी भी आदत सी हो गई है, जो नया नया चेहरा देखता हूँ ना उन्हीं को मिलता हूँ। कैसे है भाई, कहाँ से आए हैं? बेचारे लोग दूर दूर से आए रहते हैं, डोंगरगढ़ से और चिचोला से आए रहते हैं। कितना किलोमीटर होगा यहाँ, 30-40 किलो, उतने दूर दूर से आए रहते हैं। उनसे कोई नहीं मिलता। प्रैक्टिकल बातें हैं ये। और उसका स्रोत कहाँ से है आगे देखेंगे। और अपने भाइयों को ही, पहचान वालों को नमस्कार करते हो। बाइबल कहती है यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा तीर मार लेते हो तुम, कौन सा बड़ा अच्छा काम कर लेते हो, ऐसा बाइबल कहती है। क्या अन्य जातियां भी ऐसे नहीं करते? उनका तो मंदिर में एक दूसरे को कोई जानता ही नहीं है। मंदिर में जाओ तो यहाँ बमलेश्वरी मंदिर में मैं गया हूँ, शुरू में तो मना कर दिया, नहीं जाऊंगा मैं मंदिर में, पूजा होता है वहां। परंतु अपने स्टाफ वालों के साथ शुरू शुरू आया था तो जाता था। और प्रसाद आया, नहीं खाता मैं। अब खाना उचित है अनुचित है वो तो देखना पड़ेगा, ओकेजन कैसा कहता है और उसका कारण क्या है, इसको भी आगे देखेंगे मैं और आप। और प्रभु सचमुच में सहायता करे। और एक कारण तो है जो मत्ती में है, मत्ती 27 और 28 को पढ़ूंगा।
हम सब जानते हैं इसको। यहाँ लिखता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जो विचार न करना 10 आज्ञा में है, चोरी न करना, खून न करना, सब जानते हैं। और पहला आज्ञा तो और बड़ा खतरनाक है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ लिखता है वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे वे विचार कर चुका। और यहाँ केवल स्त्री नहीं है, हम लोग कलीसिया के लोग हैं ना, प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आ रहे हैं। वहाँ वे विचारणियों के साथ वे विचारी शब्द भी है, परंतु यीशु मसीह तो वे विचारी हो ही नहीं सकता। दुल्हन के विषय में है, दुल्हन हो सकती है। और वेश्या और व्यभिचारिणी में अंतर है। वेश्या का तो प्रोफेशन है, व्यभिचारिणी कौन है? जो पौलुस कहता ना, एक ही से मैंने बात लगाई है और एक ही का ध्यान दुल्हा से हट के किसी दूसरे दृष्टिकोण में लग गया, और यहाँ कहता मन में वे विचार कर लिया। यही उसका जड़ है, यही उसका जड़ है। और इस जड़ के संबंध में यदि मैं और आप देखें तो मुझको तो वही पात्र मिला, दाऊद। और बार बार वो मेरा बेटा भी इन्हीं बातों को रखता है, उनको मैं नहीं रखूंगा, परंतु उसकी एक दो बातों को यहाँ जैसे 43 में लिखा है, 5 के 43 में लिखता है, यहाँ 48 में, क्षमा करेंगे 43 नहीं 48 में। इसलिए इन सब बातों का 5वें अध्याय में वर्णन करते करते आगे 6वें में भी है, वो भी पहाड़ी उपदेश है, परंतु 5वें अध्याय का अंतिम पद 48 पद कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। और सिद्ध वो है, सिद्ध कहाँ कहाँ माया और आप सिद्ध होते हैं उसको देखना पड़ेगा। और सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उसके समकक्ष मुझे और आपको, मैं यीशु मसीह नहीं बन सकता, मैं परमेश्वर के बराबरी में आ ही नहीं सकता। यहाँ तो कह रहा है बराबरी में आना है, एक गुण है परमेश्वर का, परमेश्वर सिद्ध है। और सिद्ध के लिए सिद्ध के लिए यदि वचन में मैंने ढूंढा तो एक शुद्ध है और एक सिद्ध है, बीच में पवित्र है। तुम्हारा मन शुद्ध हो, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। तो शुद्ध में मैं अंग्रेजी में पाया, तो अंग्रेजी का टीचर हूं, वहां परफेक्ट होना चाहिए, मैंने देखा वहां परफेक्ट नहीं है, वहां है, सहायता करेंगे, प्योर। प्योर चीज आजकल मिलना दुनिया में बड़ा मुश्किल, नहीं मिलता प्योर, सब मिलावट। शुद्ध के लिए प्योर आया है और सिद्ध के लिए परफेक्ट, परफेक्ट। और हिंदी में सिद्ध के साथ साथ खरा, जो खरा होता है उसके लिए भी परफेक्ट आया है। उसको मैंने पाया भजन संहिता 101 का, जिसका मन खरा हो। देख लेते हैं भजन संहिता 101 का वहां जिसका मन खरा है, ऐसा है भजन संहिता 101 का। उस पा गए क्या मन? दूसरा पद है
101 का 2, यहां मैं पढ़ रहा हूं, मैं पा गया। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? बुद्धिमानी से खरे मार्ग पे चलेगा तो मैं आऊंगा, ऐसा कहता है। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। इसको मैंने जब देखा, परफेक्ट को ढूंढ रहा था, तो खराई से चलना के लिए भी परफेक्ट है। तो खैर ये विषय नहीं है, विषय में हम आएंगे। और मैं दाऊद के बारे में सिद्ध शब्द जब आया तो मैंने उसको भजन संहिता 19 में पाया, और उसको भजन संहिता 19 के 12, 13 और 14, बहुत समय है ना, आधा घंटा और है। चलो जब तक प्रभु सहायता करेगा बोलता रहूंगा। अमन कहता है ना, जब तक प्रभु मेरी सहायता करेगा मैं गाता रहूंगा, दूसरों को मौका नहीं दूंगा। मैं तो शुरू में चाह रहा था, थोड़ा ही सा है मेरे पास बचा हुआ, परंतु ये लंबा रहा है, ऐसा हो गया। तो जब तक समय मैं बोलता रहूंगा 9 बजे तक। तो 12, 13, 14 पद को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी यदि निकाले हैं। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। पवित्र कर, पाप से शुद्धता मिलती है यीशु के रक्त से, परंतु यहाँ दाऊद कह रहे हैं मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। पाप से पवित्र भी होता है। और उसके बाद, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। और ये सब ना करना, जो आज्ञाएं वचन में जो मैं और आप रोज रोज पाते हैं ना, कि तुम्हारा जीवन ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, उसका कारण है ढिठाई। और परमेश्वर से अलग होना मतलब पाप होना। पाप से बहुत ज्यादा घृणा करता है पिता परमेश्वर, मैं और आप सब जानते हैं, मगर करते रहते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो सहता रहता है। सहता रहना के करुणा के लिए एक और शब्द, झेलता रहता है, ऐसा यीशु मसीह और पिता परमेश्वर सहते भी हैं मेरी और आपकी, और झेलते भी रहते। और इसलिए दाऊद आगे कह रहा है कि तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, ऐसा बोल रहा है। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, पाप यदि प्रभुता ना करे, और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। और इसीलिए जरूरी है मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। ऐसा भजन संहिता 19 में दाऊद लिख रहे हैं। और सचमुच में जैसा मत्ती में हमने पढ़ा ना, वे विचार मन में वे विचार कर चुका। मन में जो हो गया वो पाप हो गया, और अपराध उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब अपराध होता है। अपराध का दंड मिलता है, पाप का दंड तो पिता परमेश्वर देते। और इस प्रकार से, और उस अंश को भी मैं पढ़ना चाहूंगा जो भजन संहिता 51 में बोलते हैं। 2 पद को, 10 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वहां सिद्ध और पवित्र को देखे हैं, यहां दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर स्थिर आत्मा। कैसा? नए सिरे से। बहुत इसको बोलते हैं बचपन से, संडे स्कूल से। और ये निवेदन है क्योंकि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, वो जानता था, इसलिए निवेदन कर रहे हैं।
मैं और अपराध, मैं और आप भी यदि ऐसे ही करते रहेंगे ना, तो जितना जो हमने देखा है मत्ती में, पहाड़ी उपदेश में, बुराई के बदले भलाई नहीं कर पाए, भलाई करेंगे, भलाई से बुराई को जीत पाएंगे यदि इसका स्रोत है इधर मन में देखना है, मन के अंदर। और मन को मैं अभी बढ़िया बढ़िया बात कर रहा हूं, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूं, एक से एक बातें कर रहा हूं, मन को तो परमेश्वर देख रहा है। आप मेरे मन को, मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है नहीं देख सकते, परमेश्वर देख रहा है। और स्रोत वही है, स्रोत वही है। और इसीलिए 17 पद में वो निवेदन करते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यदि मन टूट करके, अफसोस करके हम आ जाए प्रभु के पास, कह दे मेरा मन बहुत गंदा है, अपवित्र है, अशुद्ध है, प्रभु मुझे क्षमा कर, है ना। रिपेंटेंस, वो बेटी का सब्जेक्ट यही है, रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस। बड़ा अच्छा विषय बेटी सुनीता ने निकाला था। और तब मैं जो आज का वचन पढ़ा हूं ना, तब दाऊद यहां कहता है, ये 19 और 51 के बीच में है 26 अध्याय जिसको मैंने पढ़ा है, बड़ा सुंदर क्लेम करता है दाऊद। धन्य है ऐसा पात्र जो परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है। और वो कह रहा है, मेरा न्याय कर, कह सकते हैं मेरा, एक ठो बता देगा परमेश्वर, बड़ा हाँक रहा है, एक ठो बताया, हाँ प्रभु यहाँ कमजोर हूं, हाँ प्रभु यहाँ कमजोर हूं, जो जो बोलेंगे हर जगह तो मैं कमजोर हूं। और यहां कहता मेरा न्याय कर, और क्लेम कर रहा है क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्शन है इसके पास, और कंटिन्यू भी है और वर्तमान भी है। इन सब बातों को दाऊद बोल रहा है, मैं खराई से चलता रहा हूं, अब मैं सिद्ध हूं पिता परमेश्वर आपके सामने, ऐसा दाऊद कह रहा है। और दूसरा पद तो नहीं, इसका आगे का वाक्य है, और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल टलेगा नहीं। ऐसा भरोसा प्रभु करे कि हम सब के अंदर आ जाए, अटल। और फिर क्लेम कर रहे हैं, हे यहोवा मुझको जांच और परख। खरे व्यक्ति की प्रार्थना है ये, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। दो बात को दाऊद कह रहे हैं, मेरे मन को परख, मेरे हृदय को। क्या अंतर है भाई दोनों में, मन और हृदय? अंतर तो होगा, तभी तो दो ठो शब्द है बाइबल में। मन कुछ नहीं है, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, विचार, विचार और कुछ नहीं। और हार्ट को हृदय ऑर्गन जैसा मैं समझ रहा हूँ, ऑर्गन है वो, रक्त प्रवाहित हो रहा है ना। पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दे दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो और आगे कुछ कुछ बातों को जल्दी जल्दी देखेंगे, आप लोगों को भी बोलने का अवसर दूंगा, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। मन के विषय में कुछ कुछ परमेश्वर के वचन में, और मैं जैसा कह रहा था ना, मेरे मन को परमेश्वर देख रहा है। यीशु मसीह देखते थे जब वो अपने देह के दिनों में थे ना,
तो हर एक के हृदय को देखते थे। एक तो फरीसी सरूकी आते थे और वो देखते थे। मरकुस 2 और उसका 6 से 8 पढ़ लेंगे। केवल पढ़ता रहूंगा, अब इस पे ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, दूसरा अध्याय, क्षमा करेंगे, 6 से मैं 8 पढ़ रहा हूं। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर रहे हैं। यीशु मसीह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु ये शास्त्री शब्द है यहाँ, अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं, अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया उनके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। और उनसे कहा आगे की बातों को, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। यहीं तक पढ़ूंगा। और ऐसा ही विचार के बारे में कैसा विचार है उसको मत्ती 9 में इसको लिखा है। मत्ती 9 का 4 पद, मत्ती 9 का 4 आ गए क्या अमन? ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। यहाँ स्पष्ट कर दिया कैसा विचार है, बुरा विचार क्यों कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं। और मत्ती खुला है तो मत्ती 22 का 18 भी पढ़ लेंगे। तो मत्ती 22 का 18, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। यह कपटी, और कैसा सोच रहे हैं वो, दुष्टता को जान गए हुए। वहां विचार था, यहाँ दुष्टता, और उनको यीशु मसीह कह रहे हैं कपटी। और इसी घटना में बुरा विचार है। आगे मत्ती 22 का 28 हमने पढ़ा। अब यही घटना है मरकुस 12 के 15 में। मरकुस 12 उसका 15 यहां लिखा है, हम दे या ना दे, उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा। वहां कपटी बोल भी दिया, और यहाँ उसी घटना को कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। एक बार तो उनके चेलों से आके पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कर देता है कि नहीं। वहां वही घटना है। और इस घटना को हमने पढ़ा मत्ती 12 का 15, लूका 22 में ये सेम घटना है। लूका 22 का 23 पद में देखे तो, हाँ यहाँ दूसरी चीज है। नहीं, पहले लूका 20 को पढ़ लेंगे। लूका 20 का उसका 23 पद, यहां लिखा है,
उसने उनकी घटना वही है, देखिए, उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा। मन में क्या क्या उठता रहता है, क्या क्या है। ये कौन है? शास्त्री, फरीसी और याजक लोग। इसी घटना के बारे में उनका मन जो है वो दुष्टता की बातें हैं, कपट की बातें हैं और चतुराई की बातें। और मत्ती 18 1 से 5 को पढ़ लेंगे। मत्ती 18 1 से 5। यहाँ चेले आ गए। अब वो तो शास्त्री, फरीसी और वो यहाँ तक कि याजक लोग थे, उनके बारे में। अब चेलों के बारे में देखिए। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? ये पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? चेले पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? और यीशु मसीह ने बता दिया बड़ा कौन है। और इसी को मरकुस लिखते हैं, मरकुस 9 के 33 से 35 में। मरकुस 9 33 से 35 यहां मैं पढ़ना चाहता हूं, मिल गया मुझको। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात का विवाद कर रहे हो? वहां पूछा है और यहाँ विवाद कर रहे हैं। क्या विवाद कर रहे हैं? वे चुप रहे। क्यों? क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से कौन बड़ा कौन है। ये प्रश्न था। और सचमुच में नम्रता और दीनता तो थी ही नहीं उनके पास। बड़ा कौन है? चेले लोग पूछ रहे थे। और बड़े अच्छे से लूका 9 के यही बात, लूका 9 के 46 से 48 तक मैं पढ़ रहा हूं। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया। चेलों के भी मन के विचार को, कई बार तो यीशु मसीह कुछ बोलते थे, चेले कुछ समझते थे। और ये बोलते नहीं थे, मन में क्या सोच रहे हैं यीशु मसीह जान जाते थे। और जान लिया और एक बालक को लेकर फिर वही बात, बालक को लाया। ये बड़ा है, स्वर्ग के राज्य में ये जाएगा। ऐसा यीशु मसीह उनसे कहते हैं। और मत्ती 12 उसका 25 पढ़ेंगे। मत्ती 12 उसका 25 यहां लिखा है। 12 का 25। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी ये जो बातें हो रही है इसको मैं और आप जानते हैं। यीशु के बारे में बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, ऐसा हम सब इस अंश को जानते हैं। और यीशु मसीह ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है। मन की बात को जान लेता है प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर की बात। और इसी का 33, 34, 35 को पढ़ूंगा। 12 अध्याय का 33, 34 और 35 यहां लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। और आगे संबोधन बड़ा खतरनाक है। यीशु मसीह कहते हैं, हे सांप के बच्चों, यूहन्ना ने कहा
हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, पहले मन तो फिर आया नहीं, बपतिस्मा ले रहे थे उनको भी। यूहन्ना ने कहा, यीशु मसीह भी यही शब्द यहाँ कह रहे हैं, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? मन में जो है वो मुंह से निकलता है, और मुंह से निकलने के बाद वो कर्म में बदल देता है। वही तो मैं और आप करते हैं, जो मन में रहता है उसको बोलते हैं। मगर आजकल के लोग, सिविलाइज्ड लोग, गुड मैनर्ड लोग, उनको ही तो यीशु मसीह कपटी कहते हैं। मन में कुछ, मुंह में कुछ और कर्म में कुछ, ये तीनों मिलना चाहिए, मन, वचन और कर्म। और सचमुच में यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मन में जो है मुंह में आता है, और उसी के अनुसार कर्म हो जाता है मेरा और आपका। और इसको बड़े अच्छे तरीके से याकूब ने वर्णन किया है, एक और उदाहरण देकर। याकूब 3:18 से 12। याकूब 3 18 से 12। और क्षमा करेंगे, 18, क्षमा करेंगे मुझको, ये 18, 8 से 12 है। इसको भी मैं और आप अच्छे तरह से जानते हैं, और इसको और भी विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, यही बता के समाप्त करूंगा, क्योंकि अरे समय हो गया। क्षमा करेंगे। यहाँ लिखा है, 5 को पहले पढ़ दूंगा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और क्या करती है? देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और इसीलिए जीभ के विषय में यहाँ याकूब लिखते हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी है, क्योंकि मन में है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। और उसका कारण है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक सोते का उदाहरण दे दिए यहाँ। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? यहीं से खारा जल भी हम देते हैं या मीठा जल भी देते हैं, क्या हो सकता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे कार्यों से लोग पहचानेंगे, और तुम्हारे भले भले कामों को देखकर तुम्हारी बड़ाई नहीं करेंगे, बड़ाई करेंगे पिता परमेश्वर की जो स्वर्ग में। तो सचमुच में प्रभु हम सब की सहायता करें कि अपने मन, अपने जीव और अपने कार्य पर मैं और आप ध्यान करें,
प्रभु सिखाता चले, निर्बल अयोग्य अवश्य हैं, परंतु परमेश्वर जब अपनी आत्मा को भेजकर हमें शक्ति प्रदान करते हैं, शुद्ध मन देते हैं, पवित्रता का जीवन देते हैं, सिद्धता का जीवन देते हैं, तब जो परफेक्ट मैन है, प्योर जिसका हार्ट है, वही इन सब बातों को कर सकता है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। आमीन। समय हो गया है, मैं पूरा समय को ले लिया, आप लोगों को दे नहीं पाया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय में जो आपने हमें शिक्षा प्राप्त दी। तो मैं एक गीत ही गा के समाप्त करूंगा। कल गाया था, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। आज एक प्रश्न चिन्ह के साथ जो मसीही गीत संग्रह में 246 नंबर का गीत है, उसका पहला पद और कोरस गाऊंगा। क्या तुम गए यीशु पास के मान शोध हो, क्या उस लहू में शोध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ, मन शुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए